बाहर लबी डबी का खेल कर रहे हैं। यहाँ पत्नी के लिए उनके पास समय नहीं है, बहुते बिजी है, बहुते बिजी। जब तुमको इतने बिजी रहना था तो तुम साला ब्याह काहे किया? पति एक बार फोन करके नहीं पूछे पत्नी से कि खाना खैला कि नहीं खैला? पत्नी माँ बाप का ही सम्मान समान है, पत्नी का सम्मान नहीं है। सम्मान को ताखा पे रख लिया जाए। जो हमसे पहले जनरेशन के लोग हैं उनको भी समझना होगा और हस्बैंड को भी समझना होगा कि औरत एक मशीन नहीं है जो सिर्फ बच्चा पैदा करे और घर संभाले। शादी के बाद आए दिन कहीं ना कहीं तलाक और पति पत्नी का झगड़ा जो है वो कोर्ट पहुंच रहा है और कई तो जो है वो मीडिया की सुर्खियों में भी आते हैं। आखिर गलती किसकी है, किस पक्ष की है? आखिर विवाह के बाद का जो संबंध है वो मधुर होना चाहिए, कोर्ट कचहरी क्यों पहुंच जा रहा है? इस बात पे चिंता करने के लिए हमारे साथ संजू आर्या जी हैं और साथ में रजनी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। आजकल की महिलाएं जो हैं वो महत्वाकांक्षी हो गई हैं, एडजस्ट करना नहीं जानती हैं, सास ससुर का एक दो को बात बर्दाश्त नहीं करती हैं। शाम में पति हस्बैंड आए बस अपना दिन भर का कचरा उनके सामने परस देती हैं। पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था, महिलाएं संभालती थी घर को, लेकिन आजकल की महिला संभालना ही नहीं चाहती हैं, बस महत्वाकांक्षी हो गई हैं, अलग रहना पसंद करती हैं। यही कारण है। मतलब कि आपको क्या लगता है कि पति बिल्कुल फेयर है क्या मैडम? देखिए, इनके बात से हम सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। इनका कहना है कि हमारे मम्मी पापा चाहे दादा दादी जैसे जीवन जीते थे तो पहले महिला कम पढ़ी लिखी रहती थी, तो महिला पढ़ना छोड़ दे क्या? पहले महिला कम जॉब करती थी तो हम जॉब करना छोड़ दे क्या? तो क्या हो रहा है ना, पुरुष समाज को कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि महिला उनसे आगे कैसे निकल रही है। ठीक है, सास ससुर चाहता है बेटा तरक्की करे, बहू नहीं तरक्की करे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमसे पहले जनरेशन के लोग हैं उनको भी समझना होगा और हस्बैंड को भी समझना होगा कि औरत एक मशीन नहीं है जो सिर्फ बच्चा पैदा करे और घर संभाले। वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी अपना लाइफ और करियर बना पाएंगी। और ये कहीं ना कहीं पुरुष समाज का इनसिक्योरिटी है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाता है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा और कलह होता है और वो आगे बढ़ता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं मैम, मेरा कहना है कि जब अगर मान लीजिए महिला किसी चीज़ को बर्दाश्त करती है, अगर उसमें हर गुण संपन्न है तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा होने का स्थिति बनाती है महिला। अगर मान लीजिए पति सामने आया, वो कचरा नहीं परोसेंगी, मिलजुल के अगर स्वभाव से अगर मैनेज करेंगी, सास ससुर का कचरा नहीं पति को सुनाएंगी, तो ऐसा झगड़ा की स्थिति बनेगा नहीं। तो हम पुरुष को नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई पुरुष की गलती है। महिला को अगर सर्व संपन्न गुण होना चाहिए तो ये टैलेंट उनमें भी होना चाहिए कि नहीं वो अपना घर की स्थिति को बचा सकती हैं, तो मामला कोर्ट तक नहीं पहुँचेगा। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब सास ससुर ताना मारते रहे, उसको गाय की तरह सुनते रहे, जी माँ जी, पति मारता रहे, मुँह कान फोड़ दे, जैसे हम लोग के मम्मी और दादी के भी टाइम में होता था, सालों मार खा रही है, जूता खा रही है और रह रही है। तो आप वही चाहती है कि एक बुरे शादी में इंसान जीवन भर फंसा रहे? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि पूरे शादी में आदमी फंसा रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों को अगर आगे ना बढ़ाया जाए तो बहुत हद तक परिवार को बचाया जा सकता है। महिला इस चीज़ को कर सकती है अगर वो घर नहीं तोड़ना चाहती हैं तो। अगर अन्यथा उनका मन में कुछ और बात है तो जरूर करेंगी। छोटी छोटी बातें कब बढ़ती हैं, कभी आप गौर कीजिएगा ना उसको हर बात पे। इसका माँ बाप कुछ नहीं सिखाया, इसके मायके से गिफ्ट फलाना नहीं आया, तुम्हारे बाप ने तुमको ये नहीं दिया, फलनमा के दहेज में ये मिला। ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करते करते हैं ना मैडम, ये बहुत बड़ा चीज़ बनता है। मैडम, मेरे जैसी महिला अगर रहेंगी तो ये छोटी छोटी बातों को अगर समझेंगी और बर्दाश्त करेंगी तो उनका घर कभी नहीं टूटेगा। ये बात तो पक्का है। मतलब आप क्या कहना चाहती है कि मतलब पुरुष अपना जिम्मेदारी नहीं उठाए? अगर घर में इस तरह का तानेबाजी चल रहा है, ठीक है, छोटी छोटी बातें मैं भी मानती हूँ कि एक आध बार कोई चीज़ हुआ तो उसको इग्नोर करे, लेकिन बार बार चीज़ हुआ तो हस्बैंड का काम होता है कि वो अपने माता, क्योंकि हस्बैंड का हाथ पकड़ के एक औरत आती है, सिर्फ उसी के भरोसे आती है, और उसको अगर घर में अकेला कर दिया जाए, पति भी कूद के माँ बाप का साइड लेने लगे, तो कहीं ना कहीं पति को समझाना चाहिए ना कि माँ ये तुम्हारी बहू है, घर की इज्जत है, अब जैसी भी है जो भी है इसको रखो, तुम क्यों बार बार ताना दे दो? क्यों? पत्नी माँ बाप का ही सम्मान समान है, पत्नी का सम्मान नहीं है। सम्मान को ताखा पे रख लिया जाए। आपके सम्मान है, पत्नी का भी सम्मान है, ऐसा नहीं है कि पत्नी का सम्मान नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप अपने हस्बैंड के सामने परोस नहीं है तो क्या है? घर तोड़ने वाली बात है ना। क्यों पति एक बार फोन करके नहीं पूछे पत्नी से कि खाना खैला कि नहीं खैला? दिन भर में उसके पास फुर्सत नहीं है। काम तो कर रहा है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। घर देखना, सास ससुर को देखना, बच्चों को देखना, वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, पत्नी को प्यार करना किसकी जिम्मेदारी है? पत्नी को ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? की समय होती है मैम, सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि आपका पति आप आ रहा है तो घर में भी ऑफिस का काम देख रहा है, आपके ऑफिस से आने के बाद तो आप ही को देख रहा है ना, घर को ही देख रहा है। मैक्सिमम पति आज ऑफिस से आते हैं फोन पे लग जाते हैं, लैपटॉप पे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप छोटी छोटी बातों को ना परोस
बस कोर्ट तक मामला पहुंचेगा नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर ही अमूल लड़कों को क्या कहिएगा, बाहर ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बाहर लबी डबी का खेल कर रहे हैं, यहाँ पत्नी के लिए उनके पास समय नहीं है, बहुते बिजी है, बहुते बिजी। जब तुमको इतने बिजी रहना था तो तुम साला ब्याह काहे किया? तुम काहे किया ब्याह? जब मेरे से अगर पति को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, जब मेरे समक्ष कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर उनके सामने ये झगड़ा झंझट क्यों रखेंगे? जब मेरे सामने जब आएगा कि भाई मेरे पति किसी गैर महिला से बात कर रहे हैं, वैसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है, तो छोटी छोटी बात को लेकर बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। इतना एक महिला को होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर उसके घर में, पति के घर में अगर पत्नी को तकलीफ मिल रहा है तो ये बातें वो किससे कहें? किससे कहें? किससे कहें? आप बताइए, किससे कहें? बिल्कुल अपने पति से ही कहेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को तो ये नहीं ना है कि आते के साथ आप पड़ोस दी, किचकिच बढ़ गया, रात झगड़ा बढ़ गया, सुबह तक आदमी थाना पहुंचा, फिर उसके बाद कोर्ट पहुंच गया। तो इतना एक महिला में होना चाहिए, इतना एक महिला में होना चाहिए सक्षम कि वो अपना झगड़ा अपने तक सीमित रखें, पति के सामने इतना कचरा बाजी ना दिखाएं। बस एक घर टूटने का मेन कारण यही होता है। अगर एक महिला इतना कर सकती है तो इतना कोर्ट मामला नहीं पहुंचेगा, तलाक की स्थिति नहीं बनेगी। तकियानुसी सोच है लड़की को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकना कि मार भी खाओ, जूता भी खाओ। ओ भाई सह के रहो, तुम्हारा काम है, तुम औरत हो, तुमको हर हाल में रहना है। ये कह रहे हैं कि आपका सोच छोटा है। नहीं सर, मेरी मानसिकता छोटी नहीं है। इनका मैम का जो बोलने का ये है, हम उस पर नहीं फोकस करेंगे। बस एक महिला में ये गुण होना चाहिए कि आप शांति से रहें, किसी भी छोटे छोटे बात को आप बढ़ावा ना दें। बस इससे पारिवारिक स्थिति जो है नियंत्रण में रहेगी, अच्छे से बना रहेगा परिवार। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, तो कुल मिलाकर के पति और पत्नी के बीच जो घरेलू विवाद होता है और वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है, इसमें संजू जी का पक्ष है कि इसमें महिलाओं की गलती ज़्यादा है, क्योंकि पति तक वो सारी बातों को पहुंचाती हैं और कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं करती हैं। रजनी जी का कहना है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, मर्दों को ये बर्दाश्त नहीं है और इसी कारण टकराव का एक बड़ा वजह बन जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।